नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। स्नातक कला संकाय, स्नातक विज्ञान संकाय, स्नातकोत्तर कला संकाय, स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय और बीटीसी डीएलएड। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बिल्लाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप क्लास 10th। देश के चुनिंदा पत्रकारों से दिल्ली पुलिस की पूछताछ और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी के छापे के विरोध में बुधवार को आजमगढ़ में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को नामित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान गठबंधन के नेताओं ने कहा कि देश के न्यूज क्लिक व स्वतंत्र पत्रकार अभिसार शर्मा, उर्मिलेश, भाषा सिंह, गीता हरिहरन, सोहेल हाशमी आदि दर्जनों पत्रकारों के घरों पर मंगलवार सुबह रेड डालकर उठा लिया तथा उनको यूएपीए जैसे संगीन अपराधों में नामजद कर जेल भेजने की साजिश लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। मोदी सरकार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मुद्दों को हल कर पाने में नाकाम हो गई है। पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए संविधान में संशोधन करती जा रही है, जिससे जनता त्रस्त है। जो लोग मोदी सरकार की पोल खोल रहे हैं, उनका दमन और फर्जी मुकदमे फंसाने की धमकी व डर पैदा कर अपने विरुद्ध उठने वाली आवाजों को दबाना चाह रही है। इसी तरह आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह एवं सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी के घरों पर दबिश और छापे इसी साजिश का हिस्सा है। इंडिया गठबंधन बनने से मोदी परेशान है। सरकार की शाह पर हो रहे इन कृत्यों के विरोध में सपा, कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई, सीपीएम माले जनवादी मोर्चा, नागरिक मंच एवं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देकर विरोध दर्ज कराया। ज्ञापन देने वालों में हवलदार यादव, डॉक्टर RN राय, राजेश यादव एडवोकेट, वेद प्रकाश उपाध्याय, विनोद सिंह, तेज बहादुर यादव, प्रदीप यादव, देवनाथ साहू, विवेक सिंह, अशोक यादव, दुर्गेश यादव, प्रवीण, रविंद्र, कृपा शंकर पाठक, मीनू भारती, राजेश यादव, डॉक्टर AK यादव आदि लोग शामिल थे। कल शाम को जो पूरे दिन भर जो तमाम मीडिया के लोगों के ऊपर छापामारी हुई है, जो एक कंपनी है न्यूज़ क्लिक एक एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी है, जिसमें तमाम पत्रकार स्वतंत्र रूप से अपने समाचार देते हैं। उनसे संबंधित जितने पत्रकार हैं, सबके घरों पर छापामारी हुई, सबके लैपटॉप जब्त हो गए, सबके जो है वो किताबें जब्त हो गई, लिटरेचर जब्त हो गए और बहुत सारे पत्रकारों को पुलिस के लोग उठा ले गए, थाने पर उठा ले गए। थाने पर ले जा करके उनसे पूछताछ किए, कुछ लोग गिरफ्तार भी किया गया है। तो इस तरह से जो देश में प्रेस की आज़ादी है, जो निष्पक्ष पत्रकारिता है, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के पक्षधर पत्रकार हैं, उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया है। इसका हम लोग निंदा करते हैं। और जो चाइनीज़ एजेंसी के माध्यम से फंडिंग की बात की जा रही है, एक बहाना है। जितने पत्रकार पकड़े गए हैं, कोई चाइनीज एजेंसी के फंडिंग से जुड़ा हुआ नहीं है। सारे लोग निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, जनता की आवाज़ उठाते हैं निर्भीकता से और जनपक्षधर पत्रकार हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं। ऐसे पत्रकारों की गिरफ्तारी पूरे पत्रकार जगत के लिए, निष्पक्ष पत्रकारों के लिए, आप जैसे मीडिया चैनलों के लिए ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है। और इससे देश के अंदर सही आवाज़ को दबाने की जो कुचेष्टा की जा रही है, यह बहुत ही निंदनीय काम हो रहा है। ईडी के बल पर और इनकम टैक्स के बल पर, CBI के बल पर जो पत्रकारों को या सरकार का विरोध करने वालों को जो दबाया जा रहा है, यह कहा जाए कि ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये देशद्रोही हैं, ये गलत है। जो मोदी का समर्थन करे, जो मोदी का गुणगान गावे पत्रकार, गोदी मीडिया इसको कहते हैं, वही केवल सही है। बाकी सारे मीडिया के गलत हैं लोग। ये कहना सरकार का सोचना बिल्कुल गलत है।
इसलिए हम लोग यह चाहते हैं कि जितने पत्रकार पकड़े गए हैं, जो निष्पक्ष हैं, जो स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं और देश में आम जनता की तकलीफ़ों को, दुखों को, दर्द को उठाने की कोशिश करते हैं, सरकार के सामने रखने की कोशिश करते हैं, जो उनका दायित्व है, ऐसे पत्रकारों को तमाम जो संगीन आपराधिक धाराएं हैं उनसे मुक्ति दिलाई जाए, जिनकी गिरफ्तारी हुई उनको गिरफ्तारी से मुक्त कराया जाए और इस तरह की छापामारी बंद किया जाए, ये हम लोगों की मांग है। बुधवार को कलेक्ट्रेट चौराहे पर प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में ईडी द्वारा उत्तर प्रदेश प्रभारी और सांसद संजय सिंह की आवाज को दबाने की मंशा से सुबह सुबह उनके घर पर डाले गए छापे के विरोध में आजमगढ़ इकाई द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि यह बहुत ही दुखद है कि मौजूदा सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाने की साजिश रच रही है। ईडी भारतीय जनता पार्टी का अनुषांगिक संगठन हो गया है, जिसके जरिए छापे डलवाकर छवि धूमिल करने की योजना है, जिसमें एक बार ईडी नाकाम हो चुकी है और सार्वजनिक रूप से माफी भी मांग चुकी है। नेताओं के साथ साथ स्वतंत्र पत्रकारों के भी ऊपर झूठे आरोप लगाकर मुकदमे कायम करना चाहती है। प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के घटक दल के लोग मौजूद थे। संयुक्त रूप से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा गया। उक्त कार्यक्रम में पूर्वांचल प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव, कृपाशंकर पाठक, सतीश यादव, अनिल यादव, राजन सिंह, पुष्पेंद्र राणावत, उमेश यादव, तनवीर रिजवी, डॉक्टर अनुराग, रामरूप यादव, इसरार अहमद, रवि सिंह, रमेश पांडे, सोनू यादव, MP यादव, महेंद्र यादव, नुरुजमा, रवि सिंह, रमेश मौर्य, संजय यादव, दीनबंधु आदि लोग उपस्थित रहे। कि अभी कल की घटना है, 2 हमारे स्वतंत्र पत्रकारों के विरुद्ध जिस तरह से मोदी सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है और रात बीती सुबह सुबह ईडी आदरणीय नेता हमारे संजय सिंह जी के घर पहुंच गई। तो ये जो ईडी के थ्रू चुनाव लड़ने की मुहिम मोदी जी ने छेड़ी है, ये उसके खिलाफ आज हम लोग और हमारे तमाम विपक्षी दल के गठबंधन के लोग निकल करके सड़कों पर आए हैं और राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन दिए हुए हैं। और जिस तरह से मोदी सरकार 24 का चुनाव लड़ना चाहती है, आम आदमी पार्टी इसका घनघोर विरोध करती है। हमारे जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, हमारे जो देशभक्त नेता हैं, उनके खिलाफ जिस तरह से इन्होंने अपनी ईडी का दुरुपयोग करके उनके घरों पे छापे करवा रही है, परिवार को परेशान कर रही है, फर्जी मुकदमे लगाने की तैयारी कर रही है, इसका आम आदमी पार्टी हर स्तर से विरोध करेगी और घोर विरोध कर भी रही है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि अडानी के खिलाफ कार्रवाई करो। अडानी के भाई जिसके यहाँ पता नहीं किन किन फर्जी कंपनियों का, शायद सुनने में आ रहा है कि आतंकवादी संगठनों का पैसा भी लगा हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। हम चाहते हैं कि सदन में गाली बकने वाले के खिलाफ कार्रवाई करो। हम चाहते हैं कि जो लोग हिंदू मुसलमान के खिलाफ इस देश में नफरत फैला रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा कायम करो। हम चाहते हैं कि जो लोग भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर दिए हैं, उनको तो मोदी जी अपने बगल में ऐसे हाथ करके खड़ा कर लेते हैं, सारे अपराधियों को खड़ा कर लेते हैं, सारे भ्रष्ट नेताओं को खड़ा कर लेते हैं। तो इस देश में चल क्या रहा है? इस देश में क्या चल रहा है भाई? जितने ईमानदार लोग हैं वो जेल में रहेंगे और जितने बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, जो रोज जो है समाज में वैमनस्यता फैलाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को मोदी जी प्रसरे दिए पड़े हुए हैं। तो इसका विरोध होगा, इसका विरोध होगा। और 24 में के चुनाव में जो बौखलाहट है मोदी जी की, वो ठीक है, आज प्रधानमंत्री हैं, जितना चाहें ईडी का दुरुपयोग कर लें, लेकिन वो भी जान रहे हैं और पूरी जनता जान रही है कि 24 में मोदी जी का जाना तय है। रोडवेज परिसर के बाहर मुख्य मार्ग पर ही सरकारी बसों को बेतरतीब खड़ा कर मुख्य मार्ग के यातायात को बाधित करने और हाई प्रेशर हार्न का प्रयोग करने वाले निगम के बस चालकों के खिलाफ अविलंब कार्यवाही किए जाने को लेकर सामाजिक संगठन प्रयास ने बुधवार को आवाज उठाते हुए SP यातायात को शिकायती पत्र सौंपा। यातायात नियमों का माखौल उड़ाने वाले के खिलाफ कड़ी कार्यवाही किए जाने की मांग किया। SP को सौंपे गए ज्ञापन में प्रयास अध्यक्ष रंजीत सिंह ने कहा कि आजमगढ़ शहर में उप राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें अपने परिसर में चिन्हित स्थानों पर खड़ी न होकर रोडवेज परिसर के बाहर मुख्य मार्ग चौराहे पर घंटों खड़ी रहती है
और सवारियों को उतारती और चढ़ाती है, जिससे आवागमन हर आधे घंटे पर अवरुद्ध हो जाता है। जाम की स्थिति बनी रहती है। इस जाम के कारण विद्यालय, ऑफिस व अस्पताल जाने वाले वाहनों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है और मरीजों को विलम्ब होता है। इतना ही नहीं, सड़कों पर जाम लगाने के बाद अनुबंधित बस चालकों द्वारा अपने बसों में शासन के नियम विरुद्ध हाई प्रेशर हॉर्न लगाकर जाम में लगातार हॉर्न का प्रयोग किया जाता है। चालकों के मनबढ़ई से जहां ध्वनि प्रदूषण होता है, वहीं जाम में फंसे लोग और स्थानीय लोगों, आसपास रह रहे बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, जिससे तत्काल निजात दिलाया जाए। जिला उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पाठक ने कहा कि रोडवेज के बस चालक व कंडक्टरों की मनमानी से निजात नहीं दिलाया गया तो संस्था के साथ ही इन चालकों को गुलाब का फूल देकर गांधीगिरी करेंगे और इसके बावजूद अगर यह नहीं माने तो ARM कार्यालय के बाहर सांकेतिक प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं सचिव सुनील यादव व DN सिंह ने कहा कि शहर में अनवरत बड़े पैमाने पर पार्किंग के लिए चालान काटे जा रहे हैं, परंतु नियम विरुद्ध सड़कों पर खड़ी रोडवेज की बसों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। जबकि यातायात प्रशासन द्वारा प्रतिवर्ष यातायात जागरूकता सप्ताह पखवाड़ा माह यातायात से संबंधित सुरक्षा व जागरूकता के उद्देश्य से मनाया जाता है, परंतु परिवहन बस चालक व कंडक्टर पर इसका कोई प्रभाव नहीं है और परिवहन अधिकारियों के उदासीनता के कारण रोडवेज बसों के चालकों की मनमानी बदस्तूर जारी है। ऐसे चालकों और परिचालकों को भी जागरूक किया जाए ताकि वह समाज के बीच निगम की छवि को सुधार सके। प्रयास सामाजिक संगठन यातायात SP से मिल करके रोडवेज पे हो रही जाम की समस्याओं को लेकर के अवगत कराया, ज्ञापन सौंपा, जिसमें तमाम जैसा कि देख रहे हैं कि आए दिन रोडवेज पर जाम लगा रहता है। वैसे तो लोगों की जो सड़क के किनारे भी गाड़ियां खड़ी कर दें तो उनकी चालान कट जाती है, लेकिन ट्रैफिक यातायात विभाग द्वारा रोडवेज पे कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इसलिए मनमाने ढंग से जो है लोग वहां पर गाड़ियां खड़ी करके सवारियों को लाते हैं। करोड़ों रुपए का बजट बन करके जो रोडवेज बना हुआ है उसकी शोभा को खराब कर रहे हैं और उसके चलते इधर भी, इस रोड पर भी जाम लगा रहता। तमाम लोग जान गए हैं कि उधर जाम रहता है, गाड़ी उधर लेके जाते ही नहीं है। आज हम लोगों ने SP यातायात को इस बात से अवगत कराया कि उससे निजात दिलाई जाए। तो क्या आश्वासन मिला? आश्वासन यही मिला, आपने कहा कि हम रोडवेज की बसों का कितना चालान काटें। तमाम बसों को उनके अधिकारी अनुबंधित कर लिए, आप जाकर के RM से मिलिए और इसका निदान करने के लिए कहिए। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत MOU GBC की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिया कि इन्वेस्टरों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए तहसीलदार से मिलकर जमीन बेचने वाले इच्छुक किसानों से बात कर जमीन उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि जिन इन्वेस्टर्स को जमीन उपलब्ध हो गई है, उन इन्वेस्टर्स से समन्वय स्थापित कर उद्योग स्थापित कराएं। उन्होंने कहा कि जो लोग अपनी जमीन मार्केट रेट पर बेचना चाहते हैं, उनके लिए CRO SDM से बात कर उनका डाटा बेस तैयार कराएं, जिससे इन्वेस्टर्स को जमीन उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने कहा कि शहर के आसपास, सड़क के आसपास की जमीनों के लिए SDM को पत्र प्रेषित करें। उन्होंने कहा कि विवाद रहित जमीन चिन्हित कर अवगत कराएं। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि GBC के लिए इन्वेस्टर से संपर्क करें एवं उनको जल्द से जल्द संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए जमीन उपलब्ध कराएं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अगली बैठक में इन्वेस्टर्स को बैठक में या वर्चुअली प्रतिभाग कराना सुनिश्चित करें। उपायुक्त उद्योग SS रावत द्वारा एकल विंडो पोर्टल निवेश मित्र के द्वारा उद्योग स्थापित करने हेतु जरूरी NOC एवं लाइसेंस के प्राप्त करने की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर IN तिवारी, ADA सचिव बैजनाथ, एक्सियन विद्युत वितरण खंड प्रथम अरविंद सिंह, जिला उद्यान अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। जिले के कप्तानगंज हिरौला के क्षतिग्रस्त मुख्य मार्ग के पुनः निर्माण कराए जाने की मांग को लेकर बुधवार को जिला पंचायत सदस्य हरिकेश कुमार यादव के नेतृत्व में लोगों ने मुख्यमंत्री को संबोधित अपना ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। जिला पंचायत सदस्य हरिकेश कुमार यादव ने कहा कि कप्तानगंज हिरौला मुख्य मार्ग जो ग्रामीण अंचल को जिला मुख्यालय से जोड़ता है, पिछले 9 वर्षों से पूर्ण रूप से टूटकर क्षतिग्रस्त हो गई है, जिस पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं।
जिससे लोग चोटिल हो जा रहे हैं और कई बार मौत का शिकार हो जाते हैं, जिससे आम जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है। वार्ता के दौरान लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि 56 करोड़ का एस्टीमेट बनाकर शासन को भेज दिया गया है, परंतु शासन से वित्तीय स्वीकृति न मिलने के कारण सड़क निर्माण नहीं हो पा रहा है, जिससे लोगों में सरकार के प्रति भी काफी नाराजगी है। क्षेत्रीय नागरिक किसी भी समय धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने मार्ग के पुनः निर्माण के लिए तत्काल वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर सड़क मरम्मत का कार्य शुरू कराए जाने की मांग की। हम लोग आज इस मामले को डीएम साहब के लेके आए हैं कि आजमगढ़ जिले के जो कप्तानगंज से हरौला मार्ग है और जो ग्रामीण अंचल का जो शहर से जोड़ने वाला है, सबसे बहुत बड़ा माने रोड है। इस रोड को 9 साल टूटे हुए पूरी तरह से हो गया और इस रोड को बनवाने के लिए शासन माने PWD जो है उससे जो है क्या बोलते हैं कि PWD से जो है कि 56 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बन के चल गया है। जब वहाँ हमारे वहाँ जब PWD मंत्री के यहाँ गया तो उन्होंने कहा कि सरकार के पास पैसे नहीं है, पैसे आएंगे तब रोड बनेगा। इसलिए हम यहाँ पे इसलिए डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं कि जो रोड है टूटने की वजह से लगातार एक्सीडेंट हो जाने से कितने लोगों की जानें जा रही हैं, कितने लोग जो हैं उस पर घायल हो जा रहे हैं, कितने लोग जो है बुरी तरह से वो रोड टूट गया है, वहाँ लोगों को परेशानी हो रही है। इसलिए इस रोड को मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द सरकार पैसा भेज करके इस रोड को बनवाने का काम करे। अगर नहीं बनवाती है निश्चित तौर पे वहाँ के क्षेत्र के लोग बहुत बड़ा जन आंदोलन लेने का काम करेंगे। शहर में स्टैंड और रूट निर्धारित किए जाने के बाद से ई रिक्शा चालकों की मुसीबतें बढ़ गई है। बुधवार को ई रिक्शा जन कल्याण समिति के बैनर तले लामबंद हुए ई रिक्शा चालकों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप सभी रूट पर चलने की अनुमति मांगी। समिति के सदस्य अजय कुमार राय ने बताया कि ई रिक्शा चालकों के लिए प्रशासन ने 7 भागों में रूट डिवाइड कर दिया है। रेलवे स्टेशन से हाइड्रिल तिराहा, पहलवान तिराहा, नरौली तिराहा व सिधारी का मार्ग कोड 1 है। करीब 3.5 किलोमीटर की दूरी वाले रूट पर चलने वाले वाहन का कलर कोड लाल होगा। रेलवे स्टेशन से रोडवेज तिराहा वाया पहलवान तिराहा, हरवंशपुर, बागेश्वर चौराहा से ई रिक्शा चलाए जाएंगे। 3.5 किलोमीटर लंबे इस मार्ग का कोड 2 और कलर कोड हरा रंग है। नरौली तिराहा से भंवरनाथ तिराहा वाया बंधा मोड़, बागेश्वर चौराहा, करतालपुर से होकर करीब 3.5 किलोमीटर लंबी दूरी निर्धारित है। इसका कोड 3 नंबर व कलर कोड नीला है। वहीं करतालपुर तिराहा से हाफिजपुर चौराहा से वाया ब्रह्मस्थान, पांडे बाजार, पहाड़पुर, सदर अस्पताल का रूट कोड 4 व कलर कोड पीला रंग है। रूट निर्धारित किए जाने के बाद से उनकी आय प्रभावित हुई है। कमाई घटने से परिवार के भरण पोषण के साथ रिक्शा की किस्त जमा करना भी मुश्किल हो चला है। ऊपर से चालान उनकी कमर तोड़ दे रहा है। समस्या यह है कि जो रूट का डिवाइडेशन हुआ है, ये एक गुप्ता है कोई जो पूर्व में ऑटो का वो था बना, लक्ष्मी गुप्ता, उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर से मिल करके या इनके कहने पर, क्योंकि इनका ही दबाव ज़्यादा था वहाँ, और वो जो है रूट डिवाइड कर दिया, 7 भागों में बांट दिया। अब 7 भागों में बंटने के कारण कोई भी अपनी कमाई नहीं कर पा रहा है। निश्चित आज हर आदमी परेशान है और परेशानी में कोई 300-250 कमा करके भी पूरा दिन गुजार दे रहा है। दिक्कत का मतलब यही है कि जैसे मान लीजिए हम 4 नंबर पर आ गए तो हम जाएंगे बलरामपुर से करतारपुर, और 7 नंबर पर आ गए तो जुनेदगंज से पहाड़पुर। रोडवेज जाना, जैसे हमको सवारी क्या मिलती है, यहाँ पे 4 ही अड्डा है, जैसे रोडवेज, रेलवे, नरौली, न्यायालय और वहाँ सदर है। यही 4-5 स्थान है और कुछ तो है नहीं। सिधारी है लेकिन सिधारी का वैसा मूल अड्डा नहीं बनता जो सवार। हम ये चाहते हैं सभी फ्री चल सकें। जैसे रोडवेज जाना है तो रोडवेज जाएँ। ट्रैफिक पुलिस जी, ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, ये लोग जो है वो कर रहे हैं। चालान यही कह कर काट रहे हैं कि आप लोग नंबर क्यों नहीं लिए, नंबर लीजिए पहली बात तो, और रूट पे चलिए अपने, जबकि रूट की स्थिति आनी है कि आप चल सकें। जैसे हमें क्या होता है, हम हर्रक चुंगी चलते हैं तो सवारी इधर उधर की मिलती रहती है और हमें इधर उधर जाना पड़ता है।
बुधवार को करतालपुर स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल में 2 दिवसीय संगीत कार्यशाला का समापन हुआ। कार्यशाला का प्रारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से किया गया। कार्यशाला की प्रशिक्षिका कामिनी मिश्रा के साथ विद्यालय के निदेशिका स्वाति अग्रवाल, प्रबंधक गौरव अग्रवाल, प्रधानाचार्य मोनिका सारस्वत पांडेय एवं उप प्रधानाचार्य मधु पाठक ने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यशाला का प्रारंभ किया। विद्यालय की छात्राओं ने कार्यशाला की प्रशिक्षिका कामिनी मिश्रा एवं प्रशिक्षक योगेश मिश्रा का स्वागत किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य ने प्रशिक्षकों को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया। कार्यशाला प्रशिक्षिका कामिनी मिश्रा ने संगीत, ताल, सुर, स्वर आदि छात्र छात्राओं को बारीकियों से समझाया। कक्षा 11 के छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम के समापन पर कार्यशाला प्रशिक्षिका को उपहार भेंट किए। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल ने कार्यशाला की प्रशंसा करते हुए सभी प्रशिक्षार्थियों का उत्साहवर्धन किया। विद्यालय के प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने कहा कि संगीत सुनने से व्यक्ति ऊर्जावान होता है। इससे न केवल तनाव की समस्या को दूर किया जा सकता है, बल्कि डिप्रेशन से भी राहत मिल सकती है तथा वातावरण में पॉजिटिविटी आती है। विद्यालय की प्रधानाचार्य मोनिका सारस्वत पांडेय ने हिंदुस्तानी वोकल की महत्ता बताते हुए कहा कि संगीत बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है और सकारात्मक संदेश पहुंचाता है। संगीत की प्रकृति प्रोत्साहन तथा बढ़ावा देने की भी है, जो सभी नकारात्मक विचारों को हटाकर मनुष्य की एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने का कार्य भी करता है। ग्राम रोजगार सेवक संघ ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। इस दौरान मुख्यमंत्री के 2 वर्ष पूर्व 4 अक्टूबर 2021 के लखनऊ में किए गए वादे को पूरा करने की मांग की गई। ग्राम रोजगार सेवक संघ के जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 अक्टूबर 2021 को डिफेंस एक्सपो मैदान लखनऊ में मनरेगा व ग्राम रोजगार सेवक कर्मियों के सम्मेलन में कई घोषणा की थी, जिसको आज तक पूरा नहीं किया जा सका। इसीलिए आज प्रदेश भर में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा जा रहा है। मांग की गई कि ईपीएफ कटौती की धनराशि ग्राम रोजगार सेवकों और मनरेगा कर्मचारियों के खाते में भेजा जाए। एचआर पॉलिसी की सुविधा दी जाए। बिना डीसी मनरेगा की सहमति से किसी को निकाला न जाए। ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती में ग्राम रोजगार सेवकों को 50% वरीयता दिया जाए। यह 4 अक्टूबर 2021 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक्सपो मैदान लखनऊ में घोषणा की गई थी, जिसके संदर्भ में वह पूरा नहीं हुआ है। आज तक जो घोषणा की गई थी उसके परिप्रेक्ष्य में पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में यह आज 4 अक्टूबर को कार्यक्रम किया जा रहा है, ताकि मुख्यमंत्री ने जो घोषणा किया था उसको पूरा कर सके। जिसमें घोषणाएं की गई थी कि रोजगार सेवकों को और मनरेगा कार्मिकों को ईपीएफ की सुविधा, जो ईपीएफ कटता हुआ उनके खाते में जाएगा, एचआर पॉलिसी दी जाएगी, लेकिन आज तक वह नहीं हुआ। और रोजगार सेवकों के निष्कासन के संदर्भ में ग्राम पंचायतों से जो प्रस्ताव आते हैं उस पर डीसी मनरेगा के अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था कि डीसी मनरेगा की सहमति के बिना कोई निष्कासन नहीं किया जाएगा। और ग्राम विकास अधिकारी के पदों में रोजगार सेवकों को 50% वरीयता दी जाए, और जहाँ पे रोजगार सेवक नहीं हैं वहाँ पे रिक्त ग्राम पंचायतों में रोजगार सेवकों को यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाए। इसी के संदर्भ में हम लोगों ने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को। यदि आपकी मांगें नहीं पूरी तो हमारी मांगें अगर पूरी नहीं होती हैं तो हमारी 8 तारीख को प्रदेश स्तर पर बैठक है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि लखनऊ में हम लोग धरना किस डेट को करेंगे। अगर हमारी मांगें नहीं पूरी होंगी तो लखनऊ में हम लोग आमरण अनशन और धरना करेंगे। सरकार भी आप कई बार आश्वासन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। यह घोषणा हुए 2 साल हो गए मुख्यमंत्री का, और आज तक उस पर पूरा नहीं किया गया। हम लोगों का जो ईपीएफ का पैसा कटता वह कहाँ जा रहा कुछ नहीं पता है, और एचआर पॉलिसी लागू करने के लिए कहा गया वह भी पूरा नहीं। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 CBSE pattern English medium school in-house developed digital learning platform, true digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School
200 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज गोरठ हरबंशपुर आजमगढ़। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2023-2024। स्नातक कला संकाय हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, प्राचीन इतिहास। स्नातक विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। स्नातकोत्तर कला संकाय समाज शास्त्र, गृह विज्ञान। स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। महिलाओं के लिए बीटीसी, डीएलएड में एडमिशन ओपन, सिर्फ 50 सीट उपलब्ध, जल्दी करें। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ ईएमआई की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारियां, ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़।